राम राम। जय मां भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। लगातार पाकिस्तान के साथ युद्ध की खबरें पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। मैं भूपेश बघेल जी के ऊपर जो आज विशेषण बनाना चाहता हूं उस पे आता हूं, लेकिन शुरुआत में एक लाइन और बोल दूं कि जिस ढंग से भारत ने एक योद्धा की तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके लिए मैं देश की सेना और देश के पीएम को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज इस विषय पर हम विश्लेषण और समीक्षा करते हैं और भूपेश बघेल के कदमों का आकलन करने का प्रयास करते हैं। क्या भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में एक नई लड़ाई लड़ने की ओर अग्रसर हैं? क्या वो अपने गिरफ्तारी के बाद एक नई पार्टी बनाएंगे? क्या पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या तैयारी की जा रही है? ये सब बातें मैं अचानक क्यों बोल रहा हूं? चारों तरफ अभी सिर्फ युद्ध की चर्चा, सेना की चर्चा, भारत के कौशल की चर्चा। उस बीच में भूपेश बघेल जी का 3 दिन का भी बस्तर का दौरा, उनके जो खास सिपहसालार हैं उनके प्रदेश के प्रमुख नेताओं, कांग्रेस के नेताओं से मिलना, लगातार बैठकें करना, ये छोटी मोटी घटना नहीं, आपको मैं बता रहा हूं। मेरी राजनीतिक समझ ये बोलती है कि भूपेश बघेल जी को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ से उठाकर बाहर फेंका गया, देखिए कुछ लोगों के लिए महामंत्री पद बहुत बड़ा लगता होगा, किसी स्टेट का प्रभारी बहुत बड़ा लगता होगा, वो भी पंजाब जैसा, आपको बताऊं मैं। लेकिन जो ये पद में जो चलता है, जिसकी महत्वाकांक्षा स्टेट को लेकर है, एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह के पद को कभी रास नहीं करता। ये तो ठहले बैठा है, मतलब ठीक है भाई, आप 5 साल सीएम थे, चलो जाओ आप लूप लाइन। ट्रेन की महत्वता रहती है, लेकिन अगर ट्रेन लूप लाइन में खड़ी हो गई तो उसमें जंग लगना चालू हो जाते हैं। वो ट्रेन किसी उपयोग की नहीं रहती जो ट्रेन लूप लाइन में रहती है। भूपेश बघेल को लूप लाइन में डाला गया है, मेन ट्रैक से हटाकर, मुंबई हावड़ा वाले ट्रैक से हटाकर उनको लूप लाइन में डाल दिया गया। फिर क्या हो रहा है? लगातार उनके करीबी लोग, कभी मुंगेली के अध्यक्ष से, कभी तखतपुर के, कभी कुनकुरी के, कभी फलाना जगह के, कभी बलौदाबाजार के विधायकों को बुलाना, कभी उनके साथ मंत्रणा करना, लगातार अपने टीम को मोटिवेट करना, उनसे मिलना, गोपनीय चर्चा करना। मेरा को यह लगता है, मेरे अपनी राजनीतिक समझ ये बोलती है कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी तय है, तय है। महादेव सट्टा हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे आपका शराब घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, ऐसे बड़े बड़े, चाहे पीएससी घोटाला हो, बड़े बड़े घोटाले। मतलब पिछले एपिसोड में मैं बोला था कि भूपेश बघेल की सरकार जनता की सरकार नहीं, डाकुओं की सरकार थी, तो कोई अतिशयोक्ति बात नहीं थी। तब क्या होगा? जैसे अजीत जोगी जी लूप लाइन में गए, अकबका गए, बेचैन हो गए, परेशान हो गए, नई पार्टी बनाए, नहीं चला पाए, अलग विषय है। विद्या भैया अकबका गए, बेचैन हो गए, जब जोगी जी को सीएम बनाए, नई पार्टी बनाए। अभी क्या स्थिति भूपेश बघेल की आपको बताऊं मैं। चरणदास महंत जी अपोजिशन लीडर, घोर दुश्मनी राजनीतिक। दीपक बैस सवाल ही नहीं है, अपनी लाइन बड़ी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अपनी योग्यता साबित करने में लगे हैं, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। उस पर मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा अलग से दीपक बैस जी के ऊपर। उसके बाद पूरी तैयारी है भूपेश बघेल के खिलाफ। अगर भूपेश बघेल जेल गए तो पूरे कांग्रेस के नेता एक होंगे और भूपेश बघेल को पार्टी से बाहर करने की मांग तेजी से उभरेगी और भूपेश बघेल को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और केंद्र भी भूपेश बघेल से किनारा
कर लेगा। उस परिस्थिति में भूपेश बघेल जी राजनीतिक रूप से भले अच्छे नेता ना हो, लेकिन दूरदृष्टि तो है। उनको लगता है कि मैं जेल जाऊंगा, जब अभी मेरी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में पूछ मेरी खत्म हो गई, तो जिस दिन मैं जेल जाऊंगा मेरे पर चार्जेस फ्रेम होंगे, पूरे सबूत हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, ईओडब्ल्यू के पास, छत्तीसगढ़ पुलिस के पास पूरे सबूत हैं भूपेश बघेल के बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूट के। तो भूपेश बघेल जी पार्टी से बाहर होंगे, और बाहर होंगे तो बाहर होने की जो प्रस्ताव आएगा उसका विरोध करवाएंगे, और जब सक्सेस नहीं होंगे तो अपनी पार्टी बनाकर, क्योंकि धन दौलत संसाधन की अब कोई कमी तो होगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। ये जो दौरा हो रहा है भूपेश बघेल जी का, वो कांग्रेस कमेटी के परमिशन से नहीं हो रहा है, ये इनका व्यक्तिगत दौरा है। ये राजनीतिक रूप से अपनी था ले रहे हैं, ये राजनीतिक रूप से अपने लोगों से मिल रहे हैं, और विषम और विकट परिस्थिति में कोई बड़ा फैसला ले तो लोग उनके साथ खड़े हो जाएं, इस उम्मीद में भूपेश बघेल जी लगे हैं। देखते हैं कि जो काम वो नहीं कर पाए कांग्रेस में रहकर, क्या वो काम अलग पार्टी बनाकर या पार्टी का ग्रुप बनाकर या कुछ बड़ा खेल खेलकर करना चाहते हैं क्या? इंतजार करिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, भूपेश बघेल जी के अंदर भयंकर रणनीति चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। उनके लोग अलग अलग हिस्से में दौरे में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी खुद लगातार कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है, क्योंकि उनको मालूम है ना तो टीएस बाबा उनके साथ, ना महंत जी उनके साथ, ना दीपक बैस उनके साथ, ना मोहन मरकाम उनके साथ, ना अमितेश शुक्ला उनके साथ, ना उनके साथ धनेश साहू उनके साथ। एक दो लोग को छोड़ दो बड़े नेताओं में, मेरे को नहीं लगता कि कोई भूपेश बघेल के साथ है। जैसे ही वो जेल जाएंगे, सब उनके जेल जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पार्टी से बाहर करने की मांग उठेगी। अब ये देखते हैं कि उनको राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी बचा पाती है कि नहीं। मेरे को तो मुश्किल लगता है। जेल जाने के बाद सब मुंह फेर लेते हैं। इंतजार करिए मेरे इस आकलन का सच होने का। आपको सही लगता होगा तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं भी लगता होगा तो भी आप बताइएगा। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो कमेंट्स करके बताइए। मेरे को लगता है कि खेल बड़ा लंबा चल रहा है। भूपेश बघेल लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, असमय विपरीत परिस्थितियों में, कोई कारण नहीं, बिना कारण के। लेकिन कारण में जो बचाया पर्दे के पीछे वही कारण है। वक्त का इंतजार करते हैं, मैं भी और आप भी। कितना सच, कितना झूठ, कितना गलत, कितना सही मेरा आकलन वक्त में भविष्य में बैठता है, देखते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।